नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः कठोपनिषद के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का कुल 12 मंत्र अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 13वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। इसका अन्वय है, सह मर्त्यः एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य अणुं धर्म्यम् एतत् प्रव्रीह्य आप्य मोदनीयं लब्ध्वा मोदते हि नचिकेतसं विवृतं सद्म मन्ये। इसका शाब्दिक अर्थ है, सह मर्त्यः अर्थात वह मरणधर्मा मनुष्य, एतत् श्रुत्वा अर्थात इस आत्म तत्व को सुनकर, संपरिगृह्य अर्थात अच्छी तरह से ग्रहण कर, अणुम अर्थात सूक्ष्म, धर्म्यम अर्थात धर्मयुक्त, प्रव्रीह्य अर्थात शरीर आदि से अलग करके, आप्य अर्थात प्राप्त करके, ही अर्थात निश्चय ही, मोदते अर्थात प्रसन्न होता है, विवृतम अर्थात खुले हुए, सद्म अर्थात घर को, मन्ये मानता हूँ। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। अर्थात वह मरणधर्मा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर, अच्छी तरह से ग्रहण करके, सूक्ष्म धर्मयुक्त इस आत्मा को शरीर आदि से पृथक करके प्राप्त होने योग्य एवं प्रसन्नता के योग्य आत्मा को पाकर प्रसन्न होता है। मैं नचिकेता के प्रति आत्मज्ञान के मार्ग को खुला हुआ मानता हूँ। 14वां मंत्र है, अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन् यत्रास्मात् कृता अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यति तद्वद। इसका अन्वय है, धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूतात् भव्याच्च अन्यत्र यत् पश्यसि तद्वद। धर्मात् अर्थात धर्म से, अन्यत्र अर्थात अलग, अधर्मात् अर्थात अधर्म से, कृतात् अर्थात कार्य और कारण से, अस्मात् अर्थात इस जगत से, भूतात् अर्थात हो चुके से, भव्याच्च अर्थात और होने वाले से अथवा भविष्यत काल से, अन्यत्र अर्थात भिन्न, पश्यसि अर्थात देखते हो, तद्वद अर्थात उसे बताओ। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन् यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्
पश्यसि तद्वद। अर्थात हे मृत्यु के देवता यमराज, आप जिस आत्मा को धर्म से भिन्न, अधर्म से अलग, कार्य और कारण से भिन्न, भूतकाल तथा भविष्यत काल से अलग देखते हैं, मुझे उसके विषय में बताइए। 15वां मंत्र है, सर्वे वेदा यत्पदनामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यतिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमीत्येतत्। इसका अन्वय है, सर्वे वेदाः यत्पदम् आमनन्ति सर्वाणि तपांसि च यत् वदन्ति यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदं ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। इसका शाब्दिक अर्थ है, सर्वे वेदाः अर्थात सभी वेद, यत् पदम अर्थात जिस परम पद को, आमनन्ति अर्थात प्रतिपादन करते हैं, सर्वाणि तपांसि अर्थात सभी तपस्याएं, यद वदन्ति अर्थात जिसकी प्राप्ति के साधन कहे गए हैं, यद इच्छन्तः अर्थात जिस आत्म तत्व की इच्छा करते हुए लोग, ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य का, चरंती अर्थात आचरण करते हैं, तत्पदम अर्थात उस पद को, ते तुझको, संग्रहेण अर्थात संक्षेप में, ब्रवीम्यो मित्येतत् अर्थात कहता हूँ अथवा ओम है वह। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं, सर्वे वेदा यत्पदनामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यतिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। अर्थात चारों वेद जिस परम पद का वर्णन करते हैं, सभी तप जिस परम पद की प्राप्ति के साधन कहे जाते हैं, तथा जिस परम पद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं हुए साधक ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, उस परम पद को तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, वह परम पद ओम है। 16वां मंत्र है, एतद्वैवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्वैवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इसका अन्वय है, ही एतत् एव अक्षरम ब्रह्म एतत् ही एव अक्षरम परम एतत् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यह यत् इच्छति तस्य तत्। इसका शाब्दिक अर्थ है, ही अर्थात निश्चय से, एतत् अर्थात यह, एव अर्थात ही, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, इच्छति अर्थात चाहता है, यह अर्थात जो, तस्य अर्थात उसको। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं, एतद्वैवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्
एतद्वैवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। अर्थात निश्चय ही यह ओम पद कभी नष्ट न होने वाला परब्रह्म है। यह परम पद है। इसी को जानकर जो व्यक्ति कुछ चाहता है वह उसे प्राप्त करता है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।